कोरोना की आफत से आज भी राहत नहीं। लगातार तीसरे दिन 24 घंटे में कोरोना का आंकड़ा 3 लाख के पार। 24 घंटे में 2624 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 66,836 कोरोना मरीज सामने आए। 773 लोगों की मौत। मुंबई में 7,221 मरीज। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट में फिर सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कब तक सामान्य होंगे हालात। दिल्ली सरकार से सवाल, ऑक्सीजन प्लांट आखिर क्यों नहीं लगाए। मौत के तांडव के बाद दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल पहुंचा ऑक्सीजन सिलेंडर। अस्पताल में सुबह खत्म हो गई थी ऑक्सीजन। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 लोगों की मौत। अस्पताल प्रशासन ने एबीपी न्यूज से कहा कम हो गया था ऑक्सीजन का फ्लो। दिल्ली में जयपुर गोल्डन अस्पताल में मरीजों की मौत के बाद गुस्से में परिजन। लोगों का कहना है कि अस्पताल ने इस बात की कोई जानकारी नहीं दी कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। पंजाब के अमृतसर में भी ऑक्सीजन की कमी से 6 मरीजों की मौत। इनमें से 5 कोरोना के मरीज थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी ऑक्सीजन की कमी से मचा हाहाकार। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जयारोग्य में अस्पताल से 30 मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिफ्टिंग के दौरान 2 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार। अस्पताल प्रशासन ने कहा सिर्फ कुछ ही दिनों की ऑक्सीजन बची है। अस्पताल में 350 मरीज भर्ती हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए व्यापारी संगठन ने केजरीवाल सरकार से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। व्यापारी संगठन ने 1 हफ्ते और बाजार बंद रखने का फैसला किया। दिल्ली के निगमबोध घाट से आई दर्दनाक और हैरान करने वाली तस्वीरें। रात से अपनों के अंतिम संस्कार के लिए बैठे हैं लोग। सुबह 9 बजे के बाद शुरू हुआ अंतिम संस्कार। दिल्ली में कोरोना मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यूपी में वीकेंड कर्फ्यू जारी। सोमवार सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी। जरूरी सेवाओं के लिए रहेगी छूट, लेकिन वैक्सीनेशन जारी रहेगा। बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,238 नए मरीज सामने आए। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि अभी 1-2 हफ्ते वायरस का पीक रहेगा और उसके बाद ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। यूपी के बहराइच में भी ऑक्सीजन की कमी से मचा कोहराम। मरीजों के परिजनों ने देर रात सीएमओ के घर पर जमकर हंगामा किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में कोरोना को हराकर घर लौट रहे शख्स पर हुआ जोरदार स्वागत। डॉक्टरों ने भी ढोल नगाड़े बजाकर अस्पताल से डिस्चार्ज किया। अहमदाबाद में एक शख्स ने पेश की मिसाल। अपने घर को अस्पताल बनाकर ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की। फ्री में किया जाता है इलाज। फिलहाल 20 बेड और 100 बेड का अस्पताल बनाने का सपना। बीजेपी सांसद कौशल किशोर का छलका दर्द। बोले लखनऊ में लोगों को नहीं मिल रही ऑक्सीजन। कौशल किशोर ने धरने पर बैठने की धमकी दी। कोरोना संकट में एयरफोर्स बन रही है मददगार। एयरफोर्स के C-17 विमान ने जोधपुर से एयरलिफ्ट कर ऑक्सीजन भरने के लिए कंटेनर गुजरात के जामनगर पहुंचाए। लखनऊ पीजीआई में कर्मचारियों का हंगामा। स्टाफ की पत्नी की मौत के बाद गुस्साए कर्मचारी। कर्मचारियों की मांग है कि बड़ी संख्या में स्टाफ और उनके परिवार संक्रमित हो रहे हैं, इसलिए उनके लिए बेड सुरक्षित किए जाएं। ऑक्सीजन की कमी पर गृह मंत्रालय ने सिंगापुर से मंगाए बड़े ऑक्सीजन टैंकर। इन टैंकरों से ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर की जा सकती है। एयरफोर्स के
C-17 विमान से लाए जा रहे हैं टैंकर।